नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, से गुड केयरफुल बिकॉज यू आर प्रेशियस and I deeply love my audience. Thank you so much, especially my subscribers. Thank you so much for all your love, devotion and आपके इतने स्नेह, मान सम्मान, आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मैं इतने टाइम थोड़ी एब्सेंट थी बिकॉज आई वॉज कॉट अप विद सम वर्क। सो बट अब मैं आ गई हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोज। एटलीस्ट आई ट्राई दैट आई पोस्ट वीडियोज फ्रिक्वेंटली. Okay, so thank you so much for keeping yourself posted with my earlier videos, and I get comments on my previous videos and amazing comments that you guys post. So friends, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपके डिवाइन विजन आर्ट फैमिली में। और बिल्कुल अपने दिल की बात सुनी, दिल भी यही कह रहा है आपका। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, ये एक जो टॉपिक मैं आज ले रही हूँ वो है नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, और अगर मैं करंट फीलिंग्स भी हम चेक करेंगे, एनर्जीज चेक करेंगे। सो ओके, और वो एक्शन कब आएगा ये भी आपको बताएंगे। जो हमें जो भी दिखेगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो वी हैव 2 piles टुडे and I'm going to help you select those piles. मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं साईं बाबा की पाइल्स से रिलेटेड। आप उनको गाइडेंस के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग विदाउट फर्दर अडू। सो जो पहला कार्ड हमारे पास है वो है लिव इन द प्रेजेंट फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है लिव इन द प्रेजेंट फॉर पाइल नंबर 1। लिव इन द प्रेजेंट यानी आज में जीना सीखिए, ठीक है। आज में, इस पल में जीना सीखिए, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, लिव इन द प्रेजेंट। एंड पाइल नंबर 2, द 3 मैजिक्स। ओके, पाइल नंबर 2, द 3 मैजिक्स। ओके, आप इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैं जो कार्ड के नाम बता रही हूँ उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल रहे, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, यू आर लाइक लिव इन द प्रेजेंट। ओके, एंड पाइल नंबर 2, द 3 मैजिक्स। 3 मैजिक्स ये हैं कि अच्छे शब्द, अच्छे कर्म और अच्छे विचार, ठीक है, ये रखिए अपने। और बुरे लोगों की वजह से इनको छोड़िए मत, क्योंकि ये जो अच्छे विचार हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे शब्द हैं, ये लौटकर, इनका अच्छा रिजल्ट जो है लौटकर आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। आपको ज़रूर मिलेगा इसका रिजल्ट, अपनी अच्छाई का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब मैंने आपको मतलब भी बता दिया है, ठीक है। सो ये पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। So close your eyes, take a deep breath, and universe गॉड से खुदा से इसी पाल की तरफ आपको ले जाएं, आपको डायरेक्ट करें। मैं जब तक ओम चैंटिंग करूँगी, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इफ़ यू नीड मोर टाइम, ठीक है। ओके, सो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, सो या इफ़ यू नीड मोर टाइम आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। मैं टैरो कोचिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और एक बार फिर से, तो जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो टैरो के सीक्रेट्स आपको सिखाने वाली हूँ जो कोई नहीं सिखाएगा। ओके, तो एक बिल्कुल टैरो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सीक्रेट सीखना चाहते हैं, डिटेल सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप टैरो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, सो ये थोड़ा सा, और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ले रही हूँ। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, जिसमें कि रेमेडीज,
से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। ओके सो सो ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते वो, ओके। ये पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं, एपिफनीज हो रही हैं आपको लेके। सोलमेट आप उनके हैं या हाई लेवल कनेक्शन है, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है। और इनका जो नज़रिया है आपको देखने का, उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। और अगर ये पहले दूसरों की बातों में इजीली आ जाते थे और दूसरों की बातों से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते थे और उसके हिसाब से, उस नज़रिए से आपको देखते थे, उनका नज़रिया बदल जाता था आपको देखने का, और उस हिसाब से आपसे बातचीत करते थे या नहीं करते थे, तो अब वो इम्पार्शियल होके देख रहे हैं सिचुएशन को। अब वो जो है एक जैसे कहते हैं ना कि जैसे जस्टिस का मुझे विजन आ रहा है कि जैसे एक कानून की जो वो होती है कि मूर्ति जिसमें कि पट्टी बंदी होती है, तो वो इंसाफ जो है किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिना करती है, ये मतलब सिंबलाइज करता है ना। तो इस तरह से वो उनके जो है आप इम्पार्शियल होके वो फैसला करना चाह रहे हैं, इम्पार्शियल होके आपको देखने का नज़रिया जो है उनका है अब, ठीक है। उनकी फीलिंग जो है इम्पार्शियल होकर है, ठीक है। और मुझे ये भी आ रहा है कि अगर आपका पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, या कुछ लोग, अगर मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है, आई एम पिकिंग अप अ डिवोर्सी फॉर सम ऑफ यू। सो तो इसलिए पर्सन ने कभी आपको जज नहीं किया इस बात को लेके। पहले मैसेज तो मुझे ये आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये आ रहा है मोस्टली, कि उन्होंने आपको कभी जज नहीं किया इस बात को लेके, ओके। जो भी आपका पास्ट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर उन्होंने कभी आपको जज नहीं किया है, ठीक है। और अगर करते थे तो अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैसेज मुझे आ रहा है, तो फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव हैं। मुझे भी फेथ कार्ड से ये भी मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, सोच रहे हैं इसके बारे में, ओके। सो और जब भी आएंगे तो बिल्कुल कमिटमेंट के लिए आएंगे पर्सन, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल जट मंगनी पट ब्याह होगा, जब मेरे चैनल मैसेज था सब कुछ, ठीक है। और ये जो पर्सन है फिर देर नहीं करेंगे, फिर ये जल्दी जल्दी करेंगे सब कुछ, प्रपोजल भी, सगाई भी, शादी भी, सब कुछ, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद भी पर्सन इम्पेशेंट होके आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। सो दैट्स अ मैसेज आई एम पिकिंग अप फॉर यू गाइस, ऑलराइट। सो ही और शी इज़ नॉट एज हैप्पी एज दे शो देमसेल्व्स टू बी, ओके। अगर वो ऐसा दिखा रहे अपने सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो हैंग आउट कर रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ कर रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, हैंग आउट कर रहे हैं हम लोग, तो बेशक कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में जो गम है कि आप उनके साथ नहीं हो, वो बहुत हैवी है, ठीक है। ओके, आई एम सर्टनली फीलिंग हैवीनेस यू नो इनसाइड माई हार्ट। जैसे मैंने बोला कि हैवी है वो इमोशंस आपको लेके, उनको दुख भी होता है कि वो आपके साथ नहीं है, ठीक है। सो ये फीलिंग्स हैं उनके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए, ठीक है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपको लेके, और टैरो से देखेंगे कि कभी नेक्स्ट एक्शन आ सकता है, या हमें जब भी जैसे भी दिखेगा नेक्स्ट एक्शन कब आ सकता है वो भी देख लेंगे फ्रेंड्स, ओके। सो ऑलराइट, लेट्स सी। सो पाइल 1 की जो पर्सन जो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, स्पिरिट, ओके, स्पिरिट पाइल 1 के पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दोनों आपस में, तो इनका नेक्स्ट एक्शन आएगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का पाइल 1 की तरफ, पाइल 1 के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन पाइल 1 की तरफ क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट में है दोनों, ओपन अप नहीं होते ये पर्सन ना। आई एम ऑल्सो हियरिंग सीक्रेटिव, आई एम हियरिंग बहुत इमोशंस अपने दिल में छुपा के बैठे हैं आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन जो है ओके,
जी, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास आया है, पहले क्राउन चक्र कार्ड भी गिरा था, तो ये पर्सन विल बी वेरी मच इन हिज थॉट, हिज और हर थॉट्स अबाउट यू। ठीक है, रेस्ट एंड रिकंसिडर, ऑलराइट, strengthening bonds, which is beautiful, and believe and succeed. Okay, सो और नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा, क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, उसके लिए मुझे एक फाइन बैलेंस का कार्ड भी आ रहा था, और एक कार्ड बड़ी मुश्किल से फिर आया है, कमिंग टुगेदर। ओके, सो ये कार्ड आया है। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि पर्सन पहले तो सोचेंगे, सोच विचार बहुत करेंगे आपको लेके, ठीक है, फिर उसके बाद आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, डेफिनेटली आपके साथ जो है रिलेशनशिप को स्मूथ करना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे, उसके ऊपर एफर्ट्स करेंगे ठीक करने की उसको, और इस कनेक्शन में सक्सेस चाहेंगे ये पर्सन। ठीक है, इस कनेक्शन को सक्सीड करने की कोशिश करेंगे, इस कनेक्शन को सफल करने की कोशिश करेंगे, इस कनेक्शन में सफलता पाने की कोशिश करेंगे कि बस अभी कनेक्शन में मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, इस कनेक्शन को ठीक करना है, मुझे फिक्स करना है, मेरिंग फिक्स करना है, और मुझे जो है सफलता चाहिए, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल करना है। मुझे अभी चैनल मैसेज आया मेकिंग इट पब्लिक। ठीक है, तो अगर ये आपका कनेक्शन सीक्रेट था या अभी फैमिलीज वगैरह में नहीं पता था, तो वो पब्लिक कर सकते हैं इस कनेक्शन को। आई एम हियरिंग 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, ये इस कनेक्शन को पब्लिक कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो एफर्ट्स लगेंगे, आपको मैनिफेस्टेशंस करनी होंगी, तो ये पर्सन जो है एकदम से पहले तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पर्सन जो है देन कमिटमेंट देने के चांसेस हैं, लेकिन आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन पे रहना पड़ेगा कि आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस या अपनी बाउंड्रीज हेल्दी ड्रॉ करनी पड़ेंगे, आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा जब भी वो आए कि जी ऐसे ऐसे सिचुएशन है, आई एम टायर्ड ऑफ द साइकिल्स एंड ऑल। ठीक है, और मुझे जो है अब अगर आप कमिटमेंट दे सकते हो रनिंग एंड चेजिंग का गेम ख़त्म करके, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम, अदरवाइज लेट्स एंड एवरीथिंग, या जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप अगर उनसे बाउंड्रीज ड्रॉ करके अपनी बात दिल की उनसे कह के क्लियरली कम्युनिकेट करके कहते हो, तो ये पर्सन को भी फील होगा, रियलाइज़ होगा, और फिर आपके साथ जस्टिस होगा इस कनेक्शन में। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाले ने सोच रखा हो। ठीक है, सो ये इस पर्सन का एक्शन होने वाला है पहले तो, और कब होगा ये एक्शन ये देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कब होगा ये एक्शन, तो मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एक्शन वॉन्ड्स तो वैसे क्विक एनर्जी बताते हैं। ठीक है, सो यानी कि 6 वीक्स टू 10 वीक्स में भी एक्शन हो सकता है, 6 हफ्ते से 10 हफ्ते के बीच में एक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 महीने भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर ही एक्शन हो सकता है। अक्टूबर जुलाई सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, टाइप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स, तो ये कनेक्शन की जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल 1, सी यू इन अनदर रीडिंग। नमस्कार पायल 2, कैसे हो आप सब, अपना ख्याल रख रहे हो ना, सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सो चलिए देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था द 3 मैजिक्स। हो सकता है ये पर्सन ने आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट लिया है, बहुत आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है, और आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने थोड़ा कार्मिक सिचुएशंस भी हुई हैं इसमें, यानी कि कुछ लोगों को हो सकता है, टेक इट व्हाट रेजोनेट्स विद यू फ्रेंड्स, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ बस मैच करेगा ये कि कुछ लोगों को चीट किया है, आपको ट्रस्ट इशूज़ है कि ये पर्सन चीट कर रहे हैं, आपको लॉयल्टी पे आपको इनकी शक है, और कुछ लोगों के लिए पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक नो कॉन्टैक्ट में रहे हो, तड़पाया, बहुत ज़्यादा तड़पा रहे हैं आपको, ये पर्सन बात नहीं कर रहे आपसे। ठीक है, सो आपको लग रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं पर्सन, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो, अपना विश्वास मत छोड़ो, यूनिवर्स पर से, खुद पर से, इस कनेक्शन पर से, और अपनी अच्छाई मत छोड़ो, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, सो ये इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ये मैसेज साईं बाबा आपको देना चाह रहे हैं। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपकी तरफ। ठीक है, सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है,
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है स्पिरिट पाइल 2 अपने पर्सन के साथ में। तो उनकी जो पर्सन है पाइल 2 की, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 को लेकर। पाइल 2 के जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 को लेकर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं लोग। पाइल 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाइल 2 को लेकर स्पिरिट। पाइल 2 के पर्सन की ओके। सो फ्रेंड्स, मुझे ये आ रहा है, जो कार्ड्स आए हैं वो आया है रिजेक्शन, ओके, रिकवरी। आर से नाम हो सकते हैं यहाँ पे, किसी का तुला राशि का हो सकता है, ठीक है। मुझे कैप्रिकॉर्न पिकअप हो रहा है, ओके। आई एम पिकिंग अप कैंसर फॉर सम ऑफ यू, आई एम पिकिंग अप लियो फॉर सम ऑफ यू। एक्सपेंशन, बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, ओके। डिस्पोंडेंस कार्ड इसमें भी आया है, डिस्पोंडेंस एंड डिस्कवरी। डी से भी नाम हो सकता है यहाँ पे किसी का, ठीक है। सो रिजेक्शन कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने या तो यहाँ पे इन्होंने आपका लव ऑफर रिजेक्ट किया था, या आपने इनका लव ऑफर रिजेक्ट किया था, या इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है। इन्होंने आपको शायद रिजेक्टेड फील कराया, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो ये जो पर्सन है, इनको फियर ऑफ रिजेक्शन भी है कि अब अगर ये आपकी तरफ आते तो आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो ये पर्सन को जो है आपकी तरफ जो है ये आपको दूर दूर से देखते रहते हैं, और अगर आप किसी और के साथ फोटोज पोस्ट करते हो, बड़े खुश होते हो, तो इनको सॉरी टू से बट इनको लगता है कि यार मैं तो यहाँ पे गम में जल रहा हूँ और ये जो है खुश है बड़ी, तो ओके। और आपको भी ये लगता होगा कि मैं यहाँ पे गम में जल रही हूँ और ये खुश हैं बड़े, तो ये मिरर कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को ना। और रिकवरी का कार्ड आया है, तो ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन को फिक्स करना, रिकवर करना चाह रहे हैं, चाबी ढूंढ रहे हैं कनेक्शन को ठीक करने की, ठीक है। सो ये पर्सन जो है चाबी ढूंढ रहे, तरीका ढूंढ रहे हैं ठीक करने का इस कनेक्शन को। उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुझे मैसेज आ रहा है, डिसाइड कर लिया चीज़ें ठीक करनी है इन्होंने, ठीक है। इनको डिस्कवरीज हो रही हैं, पता चल रहा है, रियलाइजेशंस हो रही है, एपिफनीज हो रही है, इनको पता चला है कि आप ही उनके लिए द वन हो, ठीक है। और खट्टी मीठी यादें इनको याद आती हैं आपको लेके, कभी कुछ फील करते हैं, कभी कुछ फील करते हैं, तभी आप शायद बार बार रीडिंग्स भी ले रहे होगे इनको लेके, ठीक है। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है। सो और एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में एक्सपेंशन चाह रहे हैं, चीज़ों को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको जो है एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं आपके साथ में, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। बहुत पैशन है इस पर्सन के मन में आपके लिए, मतलब सिर्फ इमोशंस ही नहीं है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, और दिखाते कुछ और है। ये जो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे उस पर मत जाइएगा फ्रेंड्स, ये मैसेज मुझे स्प्रेड देना चाह रहे हैं। एज गैप, कल्चरल गैप कुछ हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन को डिस्कवरीज हो रही हैं कि कहीं वो आपको खो ना दे, इनको कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं कोई और किसी को आपको लेना जाए उनसे छीन के, इस तरह की उनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। अब उनको इनसिक्योरिटीज़ होनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने एक्शन लेना बंद कर दिया इस पर्सन की तरफ, तो ये पर्सन को इस तरह से रियलाइजेशंस हो रही हैं। आप अपने फ्रेंड्स लोगों से, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको लेकर इतने पोजेसिव हैं कि किसी से बात ही करते आपको लेके, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बाकी लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि यू आर द टॉक ऑफ द टाउन अमंग देयर फ्रेंड्स, ठीक है। यू आर अ हॉट टॉपिक अमंग देयर फ्रेंड्स। आप लोग आपसे आपके बारे में तो जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, या आपके बारे में जो है अपने फ्रेंड्स लोगों से किसी से बात कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स लोग भी इनसे बात करते हैं आपके बारे में, ओके।
सो इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, बहुत पैशन, ऑब्सेशन, इनसिक्योरिटी भी है, जबकि ये पर्सन दिखाते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हाइड कर रहे हैं चीज़। ओके सो और रिजेक्शन का कार्ड आया है, आपको भी फियर ऑफ रिजेक्शन है, इनको भी फियर ऑफ रिजेक्शन है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, या इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, ठीक है। अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं तो मुझे ये भी पिकअप हो रहा है ये पर्सन रिन्यूअल चाहते हैं इस कनेक्शन में। माय गॉड, देखिए रिन्यूअल का कार्ड आ गया है, रिन्यूअल एंड ग्रोथ। ओके सो ये पर्सन ग्रोथ और रिन्यूअल चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ओके सो पर अब एक्शन देख लेते हैं, एक होता है चाहना, एक होता है करना, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन, और लेते हैं तो क्या एक्शन लेते हैं और कब लेंगे ये एक्शन, ठीक है। सो पाइल 2 के जो पर्सन है ये लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, स्पिरिट, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल जी। ओके सो ये लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो पाइल 2 के पर्सन क्या एक्शन लेंगे पाइल 2 की तरफ, पाइल 2 के पर्सन क्या एक्शन लेंगे पाइल 2 की तरफ, स्पिरिट, पाइल 2 के पर्सन क्या एक्शन लेंगे पाइल 2 की तरफ, स्पिरिट, पाइल 2 के पर्सन कमिटमेंट देंगे पाइल 2 को, पाइल 2 के पर्सन ऐसा कमिटमेंट देंगे पाइल 2 को। कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन ना, सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, अकेले में। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है आपके पर्सन को कि इन्होंने आपको खो दिया है, पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, या आपको लग रहा है कि आपने उनको खो दिया है। जी चलिए अब एक्शन कब आएगा देख लेते हैं फटाफट, एक्शन कब आएगा पाइल 2 के पर्सन का। जी तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या एक्शन होगा इनका, ट्रैप्ड इन फियर, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, foundations and achievements, solar plexus chakra and love begins। ओके सो क्या एक्शन लेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सफरिंग इन साइलेंस, ट्रूथ एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। फाइनली ये कार्ड आया है बड़ी मुश्किल से। एक्शन कब लेंगे आपको बताऊंगी मैं। देखिए फ्रेंड्स, या तो आपने बहुत डिस्कस किया है इस कनेक्शन के बारे में लोगों से, काफ़ी लोगों की नज़रें हैं इस कनेक्शन पे, तो बुरी नज़र लगी हुई है इस कनेक्शन को, हीलिंग कराइए इस कनेक्शन की, ठीक है। और ये पर्सन को डर है, उनको लगता है कि या तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पे आपके पास्ट में आपने बहुत सफ़र किया, आपकी रिलेशनशिप कोई ठीक नहीं रही थी, आपने उसमें भी सफ़र किया था, तो ये पर्सन को पता है उस बारे में, तो इनको ये लगता है, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, इस पर्सन को लगता है कि कहीं वो आपको, पता नहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे, पता नहीं ये पर्सन आपको वो खुशियाँ दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना कर पाएँ, तो उनको मन में डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको ये भी लगता है कि मुझे भी मैसेज आ रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, ये डर उनको है, उनके मन में फियर है। ओके मुझे भी मैसेज आया कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, उनको उसका भी डर है जब वो वापस आते, जब वो वापस आएंगे तो, ठीक है। तो लेकिन ये पर्सन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड आया है, तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली ये इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा, देखिए एक हैप्पी फैमिली है फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। सो ये जो पर्सन है ये मैरिज करने के लिए आपके पास वापस आएंगे,
और ये चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे ये पर्सन। और इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल हिम्मत जुटाएंगे, एड़ी चोटी का जोर मुझे वैसे ज़्यादा लगा देंगे ताकि आपसे शादी हो इनकी, ठीक है। लव बिगिंस का कार्ड, लव ऑफर के साथ मैरिज ऑफर आपके पास लेकर आएंगे ये पर्सन, ठीक है। तो लेकिन अड़चने आएंगी, उसके बाद ये पर्सन सच की बात सुनेंगे। इनको लगेगा कि बस मैंने बहुत अकेले में सफ़र कर लिया, बहुत ये भी सफ़र कर रही होगी या कर रहा होगा, तो बहुत तड़पा रही है, अब मुझे जो है अपनी सच की बात सुननी है और अब मुझे जस्टिस देना है और अब जो है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और कब देंगे ये एक्शन? कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ ही पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स के अंदर कभी भी ले सकते हैं। यू नो दिस इज अ टेंटेटिव टाइम लाइन, लाइक 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो ये 7 मंथ्स के अंदर कभी भी एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई एम हियरिंग नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, सैजिटेरियस सीजन, दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अक्टूबर मंथ में कोई क्लैरिटी आपको, सितंबर अक्टूबर में कोई क्लैरिटी मिले आपको इस कनेक्शन से। कुछ लोगों को सितंबर मंथ में प्रपोजल मिल रहा है इस पर्सन से, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज था कि एक्शन कब आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। सो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई लव और अपने पार्टनर का नाम, ठीक है। एंड यहाँ आप ये टाइप कर सकते हैं गणपति बाप्पा मौर्य, यहाँ आप गणपति बाप्पा मौर्य टाइप करिए कमेंट सेक्शन में और गणपति बाप्पा विल हेल्प यू यूनाइट विद योर पर्सन, ठीक है। सो thank you friends for watching. God bless you. Take care of yourself. I'll see you in another video. Till then, take good care. Ciao. Sayonara.